अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आफ़ियत से होंगे। गाइज़, जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो है ना वो आपको मिल सकें। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज एक और इंटरव्यू, एक और स्टूडेंट यहाँ पे मलिहा फ्रॉम लाहौर, और ये आई हैं यहाँ पे थॉमस मोर में। फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी चेंज की और इनका सारी जर्नी जो है ना वो इन्हीं से पूछते हैं कि ये किस कोर्स में आई थी और यहाँ पे इनको जब यूनिवर्सिटी चेंज भी की है, यहाँ पे आके आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, तो वो सारा आज इन्हीं से पूछते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मलिहा। वालेकुम ये आप सलाम। पकड़ लो। बताएं आप अपने बारे में कि कब से हैं आप यहाँ पे बेल्जियम में और किस कोर्स में आई थी? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सबको। उसको पास कर। मैं आई थी 2 फरवरी को, मैं यहाँ आई थी बेल्जियम में। और मैं आई इंटरनेशनल बिजनेस एंड मैनेजमेंट बैचलर्स में मैं आई थी यहाँ पे। ठीक है। और पाकिस्तान से मैंने एफएससी की हुई है। ठीक है। और आपने जब पाकिस्तान से अप्लाई किया तो आपको आपके माइंड में था कि मैंने बेल्जियम में ही जाना है, कि आप किसी और कंट्री को भी सर्च कर रही थी? नहीं, बेसिकली सबसे मेरा जो टारगेट था ना वो जर्मनी था। मैं जर्मनी के लिए अप्लाई कर रही थी, तो मुझे जर्मनी से रिजेक्टेड हूँ मैं, और फिर मैंने बैचलर के लिए बेल्जियम चूज़ कर लिया। ओके। और जर्मनी में मैंने बैचलर्स के लिए अप्लाई नहीं किया था, मैंने स्टूडेंट कुलीग के लिए अप्लाई किया था। वो एक सेपरेट फील्ड है। ठीक है। और लेकिन जब आपने जर्मनी में अप्लाई किया तो जर्मन यूनिवर्सिटी ने आपको लैंग्वेज नहीं रखी कि आपको जर्मन आनी चाहिए? नहीं, मैंने उधर स्टूडेंट कुलीग के लिए अप्लाई किया था, जिसमें ओके। मैंने अपना 12 इयर्स डिग्री शो की थी एफएससी। उसके बाद उनका 1 साल का होता है स्टूडेंट कुलीग। ओके। फिर उनका 13 इयर्स कंप्लीट होता है, फिर वो बैचलर्स में एडमिशन देते हैं। ओके। और उस जो 1 ईयर में उसमें उन्होंने मुझे लैंग्वेज भी पढ़ानी थी B1 तक, और हम्म। फिर मुझे उन्होंने आगे बैचलर में एडमिशन देना था। ठीक है। तो पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो आपने वो जो सारा प्रोसेस किया, कि आपने खुद किया कि किसी कंसल्टेंट के थ्रू किया? जो जर्मनी के लिए मैंने प्रोसेस किया था वो मैंने कंसल्टेंट के थ्रू किया था। फिर मेरी रिजेक्शन आ गई, और कंसल्टेंट वैसे भी सुनते नहीं है बिल्कुल भी। फिर मुझे मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया बेल्जियम के बारे में। उन्होंने भी अप्लाई किया था और वो बेल्जियम भी में ही हैं। अच्छा। फिर मैंने बेल्जियम का सारा प्रोसेस A to Z सारी ट्रांजैक्शंस खुद ही की हैं। खुद ही की हैं? जी, खुद ही की हैं। आपको इस केस में कुछ मुश्किल लगा कि यार ये मुश्किल है, ये हो नहीं सकता, मुझे कंसल्टेंट की हेल्प लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी कंसल्टेंट की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल होती है ऑनलाइन वेबसाइट्स पे। आप वहाँ से सब सर्च कर सकते हैं, और मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आई। अच्छा, मैंने इसका सब खुद ही स्टार्टिंग किया। प्रोसेस ये है बेल्जियम का। आप शुरू से बताएं कि आपने जब ये यूनिवर्सिटी देखी थॉमस मोर, यहाँ पे अप्लाई कैसे किया? जब मैंने थॉमस मोर की यूनिवर्सिटी देखी तो मैं पहले से मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी किए थे। जैसे ही इनकी एडमिशन्स ओपन हुए, अक्टूबर में इनके एडमिशन्स ओपन हुए थे। जिस दिन एडमिशन ओपन हुआ उससे पहले ही 1-2 दिन पहले मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह चेक कर ली थी। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी जो इंग्लिश की थी, कि डुलिंगो करना है या फिर आइट्स करना है। तो मैंने उसमें डुलिंगो चूज़ किया। मैं उसकी पहले से मतलब प्रिपरेशन कर रही थी, और फिर टेस्ट भी दे दिया था इसके एडमिशन्स ओपन होने से पहले ही। फिर जैसे ही एडमिशन ओपन हुए मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दिए, और मुझे 1 घंटे बाद आई थिंक सो एडमिशन लेटर आ गया था। अच्छा, आपने उस एडमिशन की कोई यूनिवर्सिटी को फीस भी दी थी? नहीं, उसकी एडमिशन लेटर की कोई भी यूनिवर्सिटी की फ़ी नहीं है। स्पेसिफिकली थॉमस मोर में कोई फ़ी नहीं है। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो जैसे कि ओडीसी, उसकी फ़ी है। ओडीसी की है? जी, ओडीसी की फ़ी और है। के यू लूवन की भी है, ये भी मुझे पता है। जी, के यू लूवन में भी है और ओडीसी में भी है। आपकी एडमिशन फ़ी जो आप वहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हैं, यूज़र नेम लॉगिन जो बनाते जी, हैं, जिसके थ्रू आप जी, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो जी। कि मेरे पास ये डिग्री है। जब आपने अपना यूज़र नेम लॉगिन बनाया तो आपने अपनी एफएससी की या फर्स्ट ईयर की? मैंने अपने पार्ट 1 सेकंड मैट्रिक की भी अपलोड कर दी थी, और उसके बाद मैंने अपना जो इंटर का पूरा जो रिजल्ट कार्ड की जो सनद होती है वो मैंने ठीक है, अपलोड की मतलब थी। सेकंड ईयर था जी, आपका? जी, सेकंड ईयर था मेरा। ठीक है। वो जब अपलोड किया तो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस लेटर आ जी। गया? ठीक हो गया। उसके बाद जो प्रोसीजर है वो यही है कि आपने फिर उन्होंने ब्लॉक अमाउंट के बारे में आपको जी। बोला, आपने ब्लॉक। अच्छा, जब आप अक्टूबर में आ रहे होते हैं तो आप फुल फ़ी भर रहे होते हैं या मिड भर रहे होते हैं? अच्छा, मैं पहले ये बात कहना चाहूँगी कि जब मेरा एडमिशन अभी ओपन नहीं हुए थे तो मैंने पहले ही पोर्टल बना लिया था, ओके। और मैंने बाय मिस्टेकनली मैंने अप्लाई भी कर दिया था। ओके। और जब मैंने अप्लाई कर दिया, मतलब अभी एडमिशन्स नहीं ओपन हुए थे, तो मुझे रिजेक्शन आ गई ओके। थॉमस मोर की तरफ से। उन्होंने कहा कि आपकी जो फ़ाइल है हम रिजेक्ट करें। उन्होंने कोई रीज़न नहीं है सच बताई थी, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि वो रिजेक्शन इसलिए आई है क्योंकि अभी एडमिशन्स ओपन नहीं थे। ओके। लेकिन इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जब एडमिशन्स ओपन हुए मैंने दोबारा करा, और तो दोबारा मेरा एडमिशन आ गया। ठीक हो गया। और जब आपने हमेशा 2 सेशंस होते हैं, मतलब 2 इनटेक्स होते हैं। एक फरवरी इनटेक होता है और एक सितंबर इनटेक होता है। ठीक है। फरवरी इनटेक होता है ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का, और सितंबर इनटेक होता है फुल ईयर का। ठीक है।
तो जब फरवरी इनटेक में जब आप आते हैं, आप 6 मंथ्स का ब्लॉक अकाउंट पे करते हैं, वो Okay. कम होता है। और जब आप सितंबर में आते हैं, फुल ईयर का ब्लॉक अकाउंट होता है, जो कि ज़्यादा होता है। ओके, लेकिन आपको उसमें कोई डिस्काउंट मिलता है ब्लॉक अकाउंट में? नहीं, ब्लॉक अकाउंट में कोई और डिस्काउंट fee नहीं में? है। फ़ी में जब मतलब स्टार्ट में करते हैं तब कोई डिस्काउंट नहीं है। लाइक जैसे कि मैं थॉमस मोर में आई थी, तब उसकी 6,000 यूरो फ़ी थी पर ईयर। ओके। तो 4,000 यूरोज़ मैं पाकिस्तान से पे करके आई थी। और फिर जब मैं यहाँ आई, फिर मैंने क्रेडिट्स वगैरह उठाए, वो एक सेपरेट चीज़ है। ठीक है। लेकिन अब मुझे जो रिमेनिंग है 2,000 यूरोज़, ओके। अगर मैं थॉमस मोर में रहती हूँ और मेरी एफिशिएंसी अच्छी है, लाइक मेरा रिजल्ट आ गया है, अगर मेरी 60% से ऊपर है एफिशिएंसी, हाँ। तो वो मुझे 2,000 में से कम करते हैं, तब डिस्काउंट है जी, ठीक है। तब वो अगर आप स्कॉलरशिप सही है। पढ़ रहे हैं, दूसरे जी, लफ्ज़ों में अगर हाँ आप जी, सही पढ़ रहे हैं, आपको लायक फायक बच्चे हैं, तो आपको डिस्काउंट मिल हाँ जाता जी, है। हाँ जी, तब आपको डिस्काउंट मिलता है। अच्छा, अब आपने चूंकि थॉमस मोर छोड़ दी, जी, ठीक है, आपने क्या किया, आपने अपना कोर्स ट्रांसफ़र कर लिया ओडिसी में। जी, रीज़न इसका था फ़ी। जी, उसकी फ़ी है पर ईयर राउंड 9,000 यूरो। जी, 9,000 यूरो। और ओडिसी की कितनी है? 1,000 यूरो। 1,000। इतना डिफरेंस है ये सेम कोर्स के अंदर। ये सेम कोर्स है, IBM में हाँ आप जी, कर रही हैं, जी, इंटरनेशनल बिजनेस IBT जी, IBT, ठीक है। सेम कोर्स की फ़ीस जो है ना, वो थॉमस मोर जो है वो 9,000 ले रही है, जी, और ओडिसी 1,000 ले रही हाँ है। जी, ये रीज़न थी कि आपने यूनिवर्सिटी, जब आपने यूनिवर्सिटी स्विच की, जी। तब आपने क्या किया? जब मैं आई थी फरवरी में, मैं तभी सोच लिया कि मैंने यूनिवर्सिटी स्विच करनी है। उसी वक्त मैंने ओडिसी पे भी पोर्टल बना लिया था अपना। ओके। ठीक है, पोर्टल बना के अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास कोई भी इंग्लिश का सर्टिफिकेट नहीं है। जैसे कि वो तीन चीज़ें करते हैं डिमांड, जैसे कि आर्ट्स, टोफल और इतासे। इतासे, ठीक है। ठीक है, फिर ये मैंने इतासे में बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की, लाइक वो मुझे लग रहा था कि वो कम पैसों का है तो मैं कर लूँगी, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। मैंने 2 टाइम इतासे का टेस्ट दिया, लेकिन वो मेरा फेल हो गया। ठीक है। फिर मैं आर्ट्स की तरफ आ गई, जो एंड पे मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो गई थी कि मेरा ओडिसी में होने नहीं वाला। फिर मैंने जब आर्ट्स किया और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया, और आर्ट्स- इतासे वेस्ट ऑफ मनी है। मेरा सवाल ये है कि आप जब यहाँ पे हैं, अगर आप थॉमस मोर में पढ़ रहे हैं, जी, ठीक है, तब भी आपको आइल्स करना ज़रूरी है? जी, अगर स्विच कर रहे हैं जी, ओडिसी में, जी, तब भी आर्ट्स करना ज़रूरी है। आइल्स करना ज़रूरी डुलिंगो पे नहीं होता। है। दुलिंगो पे नहीं होता। अगर आप इधर पढ़ भी रहे हैं, तब भी आपको आइल्स करना जो है ना, वो ज़रूरी है जी, ओडिसी के लिए। जी, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका सारा, मतलब वो यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे अकोमोडेशन आपको कैसे मिली अकोमोडेशन जब आप पाकिस्तान से आई यहाँ पे? जी, मैंने अकोमोडेशन बहुत जगहों पे चेक की, फेसबुक वगैरह पे बहुत से लोगों से कांटेक्ट भी किया। कुछ लोग कहते थे कि आप बगैर देखे ही मतलब पेमेंट कर दें, लेकिन मैंने सारे उन पे fraud बिलीव नहीं किया। वो सारे नहीं, fraud मैंने किसी पे बिलीव नहीं किया। फिर हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो यहाँ पे रहते थे। एक हमने अकोमोडेशन देखी, उन्होंने जाके विजिट की। देन हम लोगों ने पाकिस्तान से ही कंफर्म कर दी थी। ओके। और जब आप एक दफ़ा किसी फ्रेंड के थ्रू आप विजिट करवा देते हैं, तो आप अगर डिपॉजिट दे भी दें, लाइक वो मांगते हैं डिपॉजिट पहले ही, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन आप पहले एक दफ़ा विजिट कर लें उस जगह को, आपका कोई फ्रेंड विजिट कर ले, तो आप डिपॉजिट पे कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें परेशानी की बात नहीं है। तो अब आपका अकोमोडेशन भी होगी। अब आप ये बताएं, आपको थॉमस मोर में 6 महीने हो गए। जी, 6 महीने से जी। ज़्यादा हो गया। आपको जॉब सर्च करने में कितनी की दुश्वारी हुई? यहाँ पे जॉब के हवाले से बताएं। स्टूडेंट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ये पूछते हैं कि यार हम पैसे कितने कमा लेंगे, हम अपनी फ़ी अरेंज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम बाकी का जो सिस्टम है वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लोग, जारी बात है, घर भी बेचना होता है जी। लोगों ने, ठीक है। तो वो क्या वो हो सकता है? आपको जॉब ढूंढने में कितनी की दुश्वारी हुई? बस मैं ये कहूँगी कि जितना भी इंसान सोचता है ना, उससे ज़्यादा ही हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। करने वाला बंदा होना चाहिए। और जॉब ढूंढने में बेशक बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई। बीइंग अ गर्ल, मैं सब गर्ल्स के लिए भी कह रही हूँ कि मतलब जॉब में मुश्किलें आई, लेकिन आप जब स्टार्ट में इनिशिएटिव लेते हैं ना, तो फिर ईजी हो जाता है। पहले कोई जॉब नहीं थी, काफ़ी दिनों तक कोई जॉब नहीं थी। मेरी फ्रेंड थी, उनके पास कोई 2 महीनों तक जॉब नहीं थी, लेकिन तब उसने भी हिम्मत नहीं हारी ढूंढने। हर शॉप पे जाते थे, लाइक हम मैकलन में हम रहते थे, वहाँ पे इतने रेस्टोरेंट नहीं होते, तो हम लोग वहाँ जाते थे, सीवी वगैरह उनको देते थे, बार जाते थे एक जगह पे। ये है कि मतलब स्ट्रगल करनी है आपने, बस परेशान नहीं होना, और जॉब मिल जाती है। यहाँ पे बहुत सी जॉब है, ठीक है। और पैसे भी हो इसके जाते अलावा हैं। जब आप आई यहाँ पे, आपको होम सिकनेस, ज़ाहिर बात है, आप एक प्रदेश में आते हो पाकिस्तान से, एक आपके लिए बिल्कुल नया माहौल था, घर की याद आती है, जी, जी, मामला, बिल्कुल। उसके हवाले से ज़ाहिर सी बात है, जो आगे आने वाली बच्ची हैं, ये उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। क्या बहुत ईजी है यहाँ पे लाइफ? मतलब किस टाइप की लाइफ है आपके लिहाज से? मेरे लिहाज से मैं कहूँगी
तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन अगर मैं दूसरों की एवरेज अगर बात कहूँ तो बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, लाइक मीडियम है। लेकिन अगर आपके फेलोज़ अच्छे हैं, अगर आप खुद से स्ट्रॉन्ग हैं, ये नहीं कि हर वक्त रोना पिटना डाले रखा, फ़ोन पे लगे रहे घर वालों से, इतना ज़्यादा नहीं करना। यहाँ की चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि जब आप यहाँ आ जाते हैं ना, बहुत सी चीज़ें हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि टाइम भी नहीं रहता शायद कि घर वालों को याद करें। आप इधर रहें, इधर की चीज़ों को कंसंट्रेट करें, अपना खाना पीना हर चीज़ अच्छे से रखें। आप खुद स्ट्रॉन्ग हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, होम सिकनेस नहीं होती। और लास्ट चीज़ मेरी ये है आपसे, सवाल ये है कि आप चूँकि लड़की हैं, ठीक है, आप यहाँ पे आई हैं, आपको यहाँ पे आके कोई डर फील हुआ कि यार मैं लड़की हूँ, मतलब लोग मुझे मतलब इस तरह से, जैसे होता है ना जी। लोग माएँ ज़्यादातर केयर करती जी, हैं कि जी, यार जी। हमारी बच्ची अकेली जा रही है, वहाँ पे लड़के तंग ना करें, या कोई इस तरह का माहौल ना हो कि हमारी बच्ची को जो है ना वो लगे। आपको क्या फील हुआ जब आप यहाँ पे जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे किसी से भी कोई डर नहीं एज लगा। कम्पेयर टू पाकिस्तान? जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि आप लाहौर से हैं, लाहौर ज़रा थोड़ा सा मॉडर्न है काफ़ी बनिस्बत और शहरों के। जी। कराची और लाहौर ज़रा थोड़ा एडवांस है। जी। बाकी कोई अगर मुल्तान है या सियालकोट गुजरावाला या जी। थोड़े जब बैकवर्ड एरिया से बंदा आता है ना, तो वो ज़्यादा डरा होता है, जी। क्योंकि उसका एक्सपोजर इतना नहीं होता। लाहौर में ये है, फिर भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, माहौल थोड़ा जो है ना वो मतलब थोड़ा ओपन है। जी। आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? आपको डर था? डर तो थोड़ा बहुत होता है, लाइक अब यहाँ पे पाकिस्तानी लड़के भी हैं, यही लड़के पाकिस्तान में भी होते हैं, ठीक है, बहुत सी बातें सुनने में भी आती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप खुद को कैसा लेके चलते हो। अगर आप खुद अच्छे हो, ठीक है, ड्रेसिंग मैं मॉडर्न करती हूँ, नहीं ले रही दुपट्टा वगैरह, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद अच्छे हैं, आप जैसे मतलब अच्छे मतलब फ्रेंड्स बनाएं तो सब कुछ अच्छा है। कोई भी मतलब एक पाकिस्तान में होता है कि आप बाहर नहीं निकल सकते। मैं रात को 12-12 बजे आती हूँ जॉब से, आपको ट्रेन भी ये यूज़ करती एक हूँ। सवाल, रात को 12 बजे ट्रेन लेने में या आउट ऑफ ब्रसल, क्योंकि जी, जी, ब्रसल में जी। ये नहीं है, जी। ठीक है, ब्रसल में चाहे लड़की हो चाहे जी। लड़का हो, दोनों के लिए सेफ़ नहीं है जी। ब्रसल, क्योंकि ब्रसल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो है, मैं उस नेशनलिटी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, जी। ठीक है। जी। हर जारी बात है, पाकिस्तान में भी सारे ही अच्छे नहीं हैं, जी। बुरे और अच्छे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन ब्रसल चूंकि इतना सेफ नहीं है। जी। जब आप लोग ब्रसल मूव हुए तो मैंने आपको पहले बोला था कि जी। इसको मैखलन नहीं समझिएगा। जी। जी। ब्रसल के अलावा वैसे अगर कोई थॉमस मोर में आ रहा तो मैखलन में आपको रात को 12 बजे ट्रेन लेने में कोई डर लगा? नहीं, कोई डर नहीं लगा, क्योंकि मैं एंटवर्प जाती थी जॉब करने, तो मैं वहाँ से जब एंटवर्प से रात को 12 बजे आती थी, सड़क पे अकेले चल रहे हो, कोई मसला नहीं है, और मतलब पुरसुकून लगता है। पाकिस्तान में आप ऐसे नहीं चल सकते सड़क में, बेशक वो कोई डिफेंस का एरिया, आप नहीं चल सकते, लेकिन यहाँ पे कोई मसला नहीं हुआ। मैकलन पुरसुकून है, अच्छा है। तो ओवरऑल अब आपका ओडिसी में हो चुका है, आप जी। ब्रसल भी मूव हो चुकी जी। हैं, और आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं ओडिसी की? क्लासेस मेरी अभी क्लासेस का उन्होंने कोई हमें स्केड्यूल नहीं दिया, लेकिन 22 को एक इन्फॉर्मेशन का होगा, वो सेशन होगा। जी, गेट टुगेदर होगी, वो वेलकम करेंगे, हाँ। तब हम वो अटेंड करेंगे, उसके बाद वो आपको हमें बताएंगे कि नेक्स्ट क्लासेस का क्या और स्केड्यूल है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि अभी जो लोग आ रहे हैं, आना चाहते हैं थॉमस जी। मोर में, जिनके पास आइल्स नहीं है, डुलिंगो है, क्योंकि जी। डुलिंगो कंपेयर टू आइल्स बहुत इजी है, जी। ठीक है? जी। तो वो थॉमस मोर में आना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ये बता दें कि एडमिशन कब ओपन हो रहे हैं? एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं अक्टूबर में, लाइक मिड ऑफ अक्टूबर एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं, तो जो तब मैंने उनकी वेबसाइट पे देखा है वो 7 अक्टूबर को एडमिशन ओपन हो रहा है। Yes. और उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि 22 अक्टूबर से वो ब्लॉक अकाउंट की वो कह रहे जी। हैं कि आप हमें जो है ना वो दें, जी। ठीक है। तो ये था जनाब मलिहा का इंटरव्यू, और ये आई हैं यहाँ पे, आप देख लें, और मतलब कर रही हैं। अगर कोई आना चाहता है यहाँ पे तो मोस्ट वेलकम। ये सारा प्रोसेस है जो उन्होंने बताया, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी हैं ये सारा कुछ, ठीक है। मैंने इसलिए इनका इंटरव्यू किया क्योंकि आगे जितने भी इंटरव्यू हैं सारे बॉयज़ के हैं, ठीक है। तो बहुत से मुझे सवाल आते हैं स्पेशली मदर्स के, माओं के, कि हमारी बच्ची के लिए क्या सेफ़ है कि नहीं है। इसलिए मैंने ये समझा कि एक लड़की का ही इंटरव्यू किया जाए और वो आप लोगों तक लेके आया जाए। आपने उनकी ज़बानी सारा कुछ सुन लिया, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो है ना वो आपको मिल सकें। इसी दुआ के साथ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक भी नसीब करे। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।